ये इक्वेशन है हाइपरबोला की और इसका हमें एसिम्टोट फाइंड करने हैं। कैसे निकालेंगे एसिम्टोट इसके? तो अगर हम एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो x का कोफिशिएंट जो है 1/a है, उसे इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह से y का कोफिशिएंट लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे? अब इसका तरीका ये है कि हम इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे और डिफरेंट डिग्री की टर्म्स जो है उन्हें हम निकालते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, हम इसमें 2 डिग्री की टर्म्स ये हैं, तो फाई टू एम निकालेंगे। तो फाई टू एम एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 कितना आ गया ये ए स्क्वेयर और माइनस एम स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। अच्छा, फाई टू एम है, फाई 1m 1 डिग्री की टर्म्स हैं इसमें कहीं 1 डिग्री की नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, फाई टू एम है, अगर चाहो तो इसका डिफरेंशियल भी निकाल सकते हो तुम। क्या हो जाएगा डिफरेंशियल? फाई टू डैश एम, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया 1 तो, और m का रेस कर रहे हैं तो m के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? -2m ओवर बी स्क्वेयर, ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एसिम्टोट के लिए। एसिम्टोट का क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसके लिए m की वैल्यू निकालनी है हमें, m तो ये आ गया हमारा। अच्छा, इसे इक्वल टू 0 करते हैं, इसे इक्वल टू 0 तो लेना है हमें। फाई टू एम टेकिंग, यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए फाई टू एम कोस टू 0, जब इसको 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो ये कितना जाएगा? एम स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वेयर, या बी स्क्वेयर यहाँ पहुँच जाएगा, एम स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, या एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन ए, ये m की वैल्यू है। अच्छा, m की वैल्यू निकला, इस c की वैल्यू निकालनी है हमें। c के लिए क्या करते हैं हम? c फाई टू डैश m और प्लस फाई 1m, उससे 1 डिग्री कम और इक्वल टू 0। अब फाई 1m तो है ही नहीं बिल्कुल भी, 0 ही है, तो c और फाई टू डैश m, ये कितना हो गया? -2cm ओवर बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ m की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रखेंगे, ठीक है, उसे भी रखें, अगर m की वैल्यू b अपॉन ए या माइनस बी अपॉन ए या प्लस बी अपॉन ए रखेंगे, c की वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि इधर तो 0 ही है। ठीक है, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख लो इनकी वैल्यू, पुट m एंड c इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें रखेंगे तो क्या होगा देखो, y इक्वल्स टू m की वैल्यू तो 2 है, ये अगर प्लस b, c की वैल्यू तो 0 ही निकल रही है, c तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, c इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब c की वैल्यू 0 आ रही है तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए और x लिख लेंगे बस। ये हमारी एसिम्टोट की इक्वेशन हो जाती है निकल के। हाँ, b को चाहे यहाँ ले जाओ, वो तो अलग बात, कैसे भी लिख सकते हैं, y अपॉन बी इक्वल टू प्लस माइनस x अपॉन ए, ऐसे लिख लो चाहे। ये हमारी एसिम्टोट निकल आया है। तो ये 12th क्वेश्चन है, इसमें हम अगर मैक्सिमम डिग्री देखते हैं तो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। इसका मतलब देयर विल बी 3, देयर मे बी 3 एसिम्टोट्स। तो जब 3 हो सकते हैं तो अब देखते हैं निकाल के। अच्छा, मैक्सिमम अगर हम एसिम्टोट पहले तो एक्स एक्सिस निकालते हैं, एक्स एक्स के पहले तो एक्स की हाईएस्ट पावर तो यही है और इसका कोफिशिएंट 1 है, और उसे इक्वल टू 0 करने से तो कुछ नहीं निकल रहा। या वाई की हाईएस्ट पावर ये है और इसे अगर 0 करते हैं तो यहाँ से भी कुछ एसिम्टोट नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये हमारा, इससे आगे तरीका लगाएंगे, अब फाई वाला ही तरीका लग सकता है, इससे आगे तो एसिम्टोट तो निकालने ही हमें 3। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? हम वही कि पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, और ये निकालेंगे हम फाई 3m, 3 डिग्री की टर्म्स। क्या है 3 डिग्री टर्म्स? ये 1 है प्लस ये 2m माइनस m स्क्वेयर और माइनस 2m क्यूब, ये फाई 3m आ गया। चाहो तो इसका डैश भी निकाल के यहीं रख लो तुम, जरूरत तो पड़ती ही है हमें। फाई 3 डैश m कितना? 0 हो गया, ये 2, ये कितना हो गया? -2m, और ये माइनस के 6m स्क्वेयर।
ये फाई 3 डैश एम आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे हम फाई 2m, फाई 2m 2 डिग्री की टर्म्स। अब 2 डिग्री की टर्म्स ये हैं, इसकी डिग्री 1 और 1 2 और ये 2 डिग्री टर्म्स, तो ये होगी हमारी m माइनस एम स्क्वेयर। ठीक है, अब हम m की वैल्यू के लिए, m के लिए क्या करते हैं, 4m फाई 3m टेकिंग इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 ले लिया, फाई 3m, m जरूर लिखेंगे यहाँ पे, इसे 0 ले लिया हमने, तो 0 लेने पर इसको 0 लेंगे पूरे को, यानी कि इसे लिखेंगे हम 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वेयर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसका सोल्व करके m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए। m की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो वो ये 0 आ रहा है ना, m की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रहा है ना, ये 1 और माइनस 1 0 और प्लस 2 और माइनस 2 0। तो m की वैल्यू 1 रखने पे m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब m माइनस 1 फैक्टर है तो फिर इसे सोल्व करते हैं, आगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टराइज, एक तरीका ये भी है, जानते हो तुम, m माइनस 1 ये 3 बार लिख लिया, ना जानते हो तो सीख लो। पहले इसको शुरू करेंगे, माइनस 2m क्यूब है, इसे चाहे पलट के ऐसे भी लिख लो तुम चाहो तो, माइनस 2m क्यूब, फिर माइनस एम स्क्वेयर प्लस 2m है। चलो ऐसे कर लो, कैसे बता रहे थे वो तो बोलो। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, 1 ले लेंगे तो फिर कुछ नहीं है तो 1 तो लेना ही पड़ेगा, और इसमें से माइनस के m कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2m आ गया, m स्क्वेयर आ गया है। अच्छा ये अब क्या लिखेंगे इसे, 1 प्लस 2m और 1 माइनस एम स्क्वेयर, और 1 माइनस एम स्क्वेयर को क्या लिखोगे अब भाई, यहाँ से तो m की वैल्यू निकल गई कितनी, m इक्वल टू ये तो -1/2 आ गई, और ये क्या आ गया +1 और -1, ये तो आएंगे दो, m स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0 से m इक्वल टू +1 -1। ये हमने लिख लिए इस तरीके से, m की वैल्यू निकल गई यहाँ से सारी। अच्छा m निकल गया, अब c के लिए क्या करते थे हम, c के लिए c फाई 3 डैश m और प्लस फाई 2 m इक्वल टू 0। अब c फाई 3 डैश m, फाई 3 डैश m निकालेंगे। अब हम देखो ये निकाल रखा है हमने, इसे रखेंगे तो कितना हो गया, 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वेयर प्लस फाई 2m क्या है, ये रहा m माइनस एम स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसमें रखो 2, अब इसमें m की वैल्यू रखो पहले, है ना, पुट m इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा c, ये 2, ये कितना हो गया +2 और ये माइनस के 6। ठीक है, और प्लस m की वैल्यू -1 रख रहे थे हम, m इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये -1 हो गया और ये भी -1 ही हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो, इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 2 और 2 4, 4 माइनस 6 -2, और ये -1 -2, और ये c है और ये -2 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई निकल के यहाँ से, -1 आ गई। ठीक है, c की एक वैल्यू यहाँ से निकल गई, m की वैल्यू कितनी रखी थी -1, c की वैल्यू भी -1 आई है। चलो m की वैल्यू और रखो, इससे अलग -1/2 रखो, इसी में ही m की वैल्यू -1/2 लेने पर क्या आएगा, इसमें रख रहे थे ना यहाँ पे c 2 माइनस, ये माइनस कितना रख रहे हैं हम, -1/2, तो -2 इंटू -1/2 तो प्लस के 1 हो गया ये। फिर यहाँ पे रखो माइनस के 6 और 1/4, ये तो आ गया ये। यहाँ आ जाओ, प्लस m की वैल्यू क्या है -1, नहीं वो क्या रखते हैं -1/2, यहाँ पर रखेंगे -1/2 और -1/4 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसे, 2 और 1 3 हो गए, और ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3 में से 3/2 माइनस करो,
कितना बचेगा 3/2, और ये कितना हो गया 3/4, ये 3/4 हो गया। 3/4 को उधर ले जाओ तो ये 3/4 आ गया इधर पॉजिटिव, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अच्छा ये तो एम की वैल्यू -1/2 रखी है, फिर एम की वैल्यू +1 रखो। एम की वैल्यू +1 रखने पे क्या होगा सी, इसमें रख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 2 - 2 और माइनस के 6 और प्लस के 1 और माइनस के 1 और इक्वल टू 0। देखो ये तो 0 हो ही गया, और ये 2 - 2 ये -6 सी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सी इक्वल टू भी 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें तीनों इक्वेशन निकालनी है हमें अलग अलग, तो y इक्वल टू mx प्लस सी में रखो, y इक्वल टू m पहले ये रखा था हमने -1, ठीक है, तो -x और -1, y इक्वल टू आ गया -x -1, एक एसिम्प्टोट ही आया, या इसे चाहो तो इधर करके लिख सकते हो तुम, कैसे x + y + 1 इक्वल टू 0, एक आ गया। दूसरा निकालो, दूसरा m की दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या रखोगे -1/2x और प्लस c क्या रखोगे, इसके लिए c क्या निकला था 1/2, तो +1/2 रखेंगे। इसे चाहो इधर लेके जाना तो इधर लेके जा सकते हो, तो क्या लिखोगे इसे फिर बताओ, x + 2y और इक्वल टू 1, ये दूसरा एसिम्प्टोट आ गया। तीसरा निकालो, तीसरे में m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू x आ गया, c की वैल्यू तो 0 है ही, तो इस तरह से ये तीन एसिम्प्टोट आए हैं निकल के। क्वेश्चन नंबर 15 में हम पहले तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना, इनको मल्टीप्लाई करके इन्हें खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² + 4y² - 4xy मल्टीप्लाई है x - y - 4xy + 8y² - 8x - 7y = 0, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x² की, इसमें हो जाएगी तो ये x³ - x² y + 4x 4xy² - 4y³ और फिर इसमें करेंगे -4x² y और + 4xy² - 4xy + 8y² - 8x - 7y = 0। अब हम इसे और सोल्व करके लिखेंगे तो x³ - x² y और -4x² y माइनस के 5 x² y + 4xy² और + 4xy² कितने हो गए 8 xy² -4y³ और कहीं है ही नहीं, अच्छा इसमें 8 xy², ठीक है, -4y³ और कहाँ है इसमें, बस फिर तो बाकी यही टर्म्स बची हैं, -4xy + 8y² - 8x - 7y = 0। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है इसकी, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 से ज़्यादा तो कहीं है ही नहीं, इट मीन्स देयर मे बी 3 एसिम्प्टोट्स और लेस देन 3, इट कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन। कभी भी 3 डिग्री से ज़्यादा, जितनी डिग्री की है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। 3 डिग्री के तो 2 तो हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते कभी भी एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, एसिम्प्टोट्स जो है ना कभी उसकी मैक्सिमम डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा अब देखते हैं तो इसे आगे कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो अब x, देखो इसकी मैक्सिमम पावर x की ये है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे कुछ नहीं निकलेगा, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे तो भी कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, अब 5 3m निकालेंगे हम। 5 3m के लिए क्या करते थे, x = 1 और y = m पुट करेंगे इसमें, तो x = 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 - 5m + 8m² - 4m³, ये 5 3m आ गया।
इसका डैश भी निकाल के रख लो, 5(3)m कितना हो गया 0, ये माइनस के 5 प्लस 16m और माइनस के 12m स्क्वायर, ये निकल के आ गया हमारा 5(3)m। ठीक है, फिर 5(2m) निकालेंगे। 2 डिग्री वाली टर्म्स क्या हैं, ये रही 2 डिग्री की, एक तो माइनस के 4m है और प्लस 8m स्क्वायर है। चाहे तो हम 1 डिग्री की भी निकाल के रख सकते हैं, लेकिन उनकी यहाँ शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बाद में देखेंगे। अच्छा, इसको फिर m के लिए क्या करते थे हम, 4m टेकिंग 5(3)m इक्वल टू 0, इसको 0 रखेंगे तो 0 में इसे चाहे इधर से करके लिख लें हम इक्वेशन को, कैसे लिखेंगे 4m³ माइनस 8m स्क्वायर प्लस के 5m और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो, 4m³, तो m की क्या वैल्यू रखें इसमें, 4 की वैल्यू क्या, m की वैल्यू क्या रखी जाए, तो देखो m की वैल्यू 1 रखने पा जाएगा, ये 4 ये 5 9 और 8 और 1 9, ठीक है ना, तो m की वैल्यू 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। इसका मतलब m-1 इज ए फैक्टर, ठीक है ना। पुट m इक्वल टू 1, वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ठीक है ना। या इसे ये सेटिस्फाई करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें m-1 इसका एक फैक्टर होगा। देखो मैं ये तरीका बता रहा था, एक दूसरा तरीका, m-1 अगर इसका एक फैक्टर आ गया तो इसको 3 बार लिख लेंगे, ठीक है, 3 बार ऐसे करके लिख लिया। अब ये 4m³ लाना है, सीखना है तरीका, 4m³ लाना है तो कैसे आ सकता है, 4m² से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तभी तो आएगा 4m³। तो 4m² की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4m³, फिर इसमें भी करेंगे यहाँ -4m², ठीक है। फिर लास्ट वाले को देखो, ये -1 लाना है हमें, -1 कैसे आ सकता है, जब इसमें +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा +m और -1, ठीक है। अब ये देखेंगे हम +m, ये +5m लाने हैं हमें, ठीक है, तो +5m लाने हैं, ये +m है तो इसमें +4 से मल्टीप्लाई, 4 कितने से, यहां से आने चाहिए निकल के, -4m से मल्टीप्लाई कर लो, तो -4m की जब इसमें करेंगे तो जाएगा -4m² और इसमें करेंगे तो प्लस के 4m। अब देखो ये सारा वही एक्सप्रेशन आ गया, पूरा आ गया ना। तो ये भी एक तरीका है, इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े आसान तरीके से निकल जाता है। डिवाइड में तो बड़ा वो बैठेगा, डिवीजन है ना। अब इसमें m-1 तीनों में से एक कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहे हैं अब, 4m² -4m और +1 और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 ही तो था, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, इसको तो कर सकते हैं, क्या आ जाएंगे इसके, बताओ बोलो, 2m-1 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या ये, है ना। तो इसके फैक्टर कर लिए हमने, और अब जो है यहां से अगर हम m की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ रही है, m की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और एक से क्या आ रही है 1/2 और दूसरी भी 1/2 ही है, ठीक है, सही है भाई वैल्यू। ये m की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम c की वैल्यू निकालते हैं। c के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना भाई, सवाल वो जो हम चाह रहे थे उसी तरह का आ चुका है, ये जो मैं कह रहा था कि हमें ढूंढना पड़ेगा, c 5(3)m और एक इससे कम लिखेंगे 5(2m) इक्वल टू 0, यहां से c की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालो, रखो इसमें c 5(3) ये रहा, कितना था हमारा, इसमें रखेंगे m की वैल्यू 1, तो माइनस के 5 प्लस 16 और -12, 1 रखी ना, और प्लस 5(2m) ये रहा हमारा, इसमें रखेंगे तो ये कितना है -4 और +8 और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 12 और 5 17, 17 -16 -17 कितना आ गया
-1, ठीक है, ये -1 है और ये कितना है 8 - 4 4, इधर जाके सी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ये सी की वैल्यू 4 आ गई तो ठीक है, यहां से एसिम्टोट निकल गया हमारा, ये एसिम्टोट आ जाएगा, क्या निकला बताना, y इक्वल्स टू एम एक्स, एम की वैल्यू 1 ली थी ना हमने, तो x और प्लस सी यानी कि 4, ये एक एसिम्टोट निकल गया, ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब निकलने कितने 3, एक ही आया, अभी तो निकल के 2 और निकलने हैं। अब 2 हमने और क्यों नहीं निकाल रहे इससे, यहीं तक क्यों रुक गए हम, क्योंकि इसमें दोनों ये सेम वैल्यू आ रही है, अब तक नहीं आया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जब दोनों सेम वैल्यू आ जाएं तो उसके लिए तरीका बदल जाता है, 2 सेम आ जाएं या तीनों अगर सेम आ जाएं तो भी तरीका बदल जाता है, अब वो तरीका क्या है उसको बताएंगे अब हम। तो जब ये देखो 2 सेम वैल्यू आ जाएं, 2 आ जाएं या 3 आ जाएं तो उनके लिए तरीका बदलता जाता है, अगर एक ही वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू है, सारी अलग अलग है, तो इस तरीके से निकल जाती है रख रख के, तो हमने इसके लिए तो निकाल लिया लेकिन इसके लिए नहीं लगा सकते, फिर हम इसके लिए कैसे करते हैं, देखो ये जो है ना, ये इसे थोड़ा सा बदलेंगे, ओ तो गड़बड़ होगी भाई, इसको बदलेंगे तो इसको लिखेंगे अब हम ऐसे, c² अपॉन फैक्टोरियल 2 phi 3 डबल डैश m प्लस c phi 2 डैश m और प्लस phi 1 m इक्वल टू 0। अगर 2 सेम है, अगर 2 वैल्यू सेम है तो ये लगाएंगे, जो सबसे बड़ी हमारी phi 3 डिग्री की थी ये, उसका डबल डिफरेंशियल, फिर एक डिफरेंशियल, फिर बिना डिफरेंशियल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और c², अगर 2 वैल्यू सेम है तो c², अगर 3 वैल्यू सेम है तो c³, अगर 3 वैल्यू सेम आ जाए ना, ये तीनों अगर सेम होती तो c³ अपॉन फैक्टोरियल 3 phi 3 ट्रिपल डैश m, 3 बार डिफरेंशियल करते हैं इसका, फिर एक एक घटता जाएगा, फिर c² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये चीज समझने की है, ठीक है ना, फिर एक एक घटता जाएगा। हाँ, अगर इसका लिख देता हूं, फॉर 2 सेम वैल्यूज, फॉर 2 सेम वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, m की 2 सेम वैल्यू के लिए, अगर 3 सेम आ रही हो, 3 भी तो आ सकती हैं, फॉर 3 सेम वैल्यूज, तो इसके लिए फॉर्मूला इस तरह से चेंज होगा, c³ अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ phi n कह दो, n से मतलब जो जितनी भी बड़ी डिग्री का आएगा, ठीक है ना, phi n लिख रहा हूं उसे मैं, phi n ट्रिपल डैश m प्लस c² अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n - 1, एक इससे कम हो जाएगा, फिर ये डबल डैश m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 phi n - 2 डैश m और प्लस phi n - 3m इक्वल टू 0। ये इसका तरीका है अगर 3 सेम वैल्यू हो तो, 3 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, और 1 के लिए मैंने लिख ही रखा था ये, ठीक है। अब हम इसे 2 वाले करेंगे क्योंकि हमारी ये 2 वैल्यू सेम आ रही हैं ये वाली, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे तो हम साफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अब हम जो है ना 5 1m, हमारा कहाँ गया वो 5 1m, लिखो देख के वहां से 5 1m, उसकी हमें जरूरत है 5 1m माइनस, ठीक है, ये 5 1m इसकी जरूरत थी, ये मिट गया यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें रख लेंगे हम वैल्यू, ये सारी रखनी है हमें, देखो c² अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल तो 2 हो गया, phi 3 डबल डैश m, phi 3 डबल डैश m नहीं निकला है हमारा, phi 3 डैश m निकाल रखा है केवल हमने, ये है ना, तो phi 3 डबल डैश निकालना है तो इसे निकालो, phi 3 डबल डैश m कितना हो जाएगा, देखो ये तो phi तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशियल, ये कितना हो गया 16, ये हो गया हमारा 16, और ये कितना हो गया -24m, ठीक है, 16 - 24m आ गया, phi 3 डबल डैश, तो यहां पे रखेंगे हम 16 - 24m प्लस c, ये था ऊपर phi 2 डैश m, इसका phi 2m तो लिख रखा हमने, phi 2 डैश नहीं निकाला था ये, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ रही है तो निकाल कर रख लेंगे हम, phi 2 डैश, देखो इसका -4 और प्लस 16m आ गए, यहां पर रखेंगे हम, तो c और ये कितना हो गया -4 प्लस 16m। अच्छा, अब आगे चलते हैं, प्लस phi 1m,
5 1m हमने लिखा ही था ये अभी, तो ये कितना था हमारा -8 -7m टू 0। अब देखो दोनों सेम वैल्यू है तो हमें दोनों अलग अलग रख के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक को रख लो, उसी से सी की 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर में आ गया ना एक, इसी से ही अपने आप ही एक ही रख लोगे दोनों निकल जाएंगी वैल्यू। तो अब हम रखेंगे यहाँ पे 1/2 वैल्यू। अच्छा 1/2 तो रखेंगे, इसे अगर चाहो तो जैसे ये सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, 2 से इसे डिवाइड भी कर लो चाहे तो कितना जाएगा 8 और -12, और m की वैल्यू कितनी है 1/2, ये रख लिया हमने, प्लस c और -4 और +16 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये -8 और -7 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इनकी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमने निकाल कर रख लिए हैं, अब इसे बस सोल्व करना है, हमें सी स्क्वायर निकालना है ये, तो निकालो, कैसे निकालोगे, देखो ये हो गया हमारा 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 8 - 6 2 हो गया, तो ये हो गया 2c², और ये प्लस c, और ये कितना हुआ 2 से डिवाइड होके 8, और 8 - 4 4 प्लस 4c, और ये कितना हुआ 7/2, और 2 8 जा 16 और 7 23, तो -23/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, तो कितना हो जाएगा 4c² प्लस 8c - 23 इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू निकालनी है हमें, डी फॉर्मूले से निकाल लेंगे सीधे से, तो क्या होगा -b, तो माइनस के 8 प्लस माइनस √b² -4ac 16, और इसकी मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा ये 16 3 जा 48, 4 और 16 2 जा 32, और 4 36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया ये बताओ, -8 प्लस माइनस ये कितना हुआ 8 और 4 12, 1 6 7 और 6 13, 1 और 3 4, ये आ गया, और ओवर 8। इसे बताओ सोल्व करके कितना आएगा ये, एक एसिम्प्टोट तो हमारा निकल रहा था पहले ही, इसको हम हटा दे रहे हैं अब। ठीक है, और इन्हें निकाल के रखो, इसे बताओ कितना आएगा सोल्व करके ये, इसमें से कितना आ रहा है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 आ रहा है यहाँ से बाहर निकल के, 4 इसका मतलब 4 आया, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और 8 से आ रहा है ये 8 5 जा 40, और 8 4 जा 32, ये आ गया हमारा, और अपॉन 2 बचेगा अब ये, क्योंकि 4 से हमने इसे, है ना, ये हमारा आ गया सोल्व हो गया, और इसे फिर हम उसमें रख देंगे, क्या आ रहा है ये, तो देखो इसे 16 से करते हैं हम, है ना, 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड करने पर 16 2 जा और 11 16 7 जा, तो 4 आएगा, और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया हमारा, अब इसे रख लेंगे हम y इक्वल टू, तो असिम्प्टोट क्या निकलेगा y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1/2 थी हमारी, 1/2x प्लस माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यू एक, ये इसे रखेंगे ना, एक ही रख लो चलो ये, तो ये इसको लिखेंगे हम कितनी -2 प्लस माइनस, या ऐसे रखो जैसे निकली है ना वैसे ही रखो इसे, -2 प्लस माइनस √27/2। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, कितना आ जाएगा निकल के 2y इक्वल टू x, और -2 प्लस माइनस √27 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3, तो इसे लिख लेंगे 2y इक्वल टू x -2 प्लस माइनस 3√3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन निकाल लिया है 15th। 29th क्वेश्चन है ये दिया हुआ, और इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर हम 5 3 डैश m 5 3 डबल डैश m ये निकाल के रख लेते हैं, और 5 2 m और 5 1 m। m के लिए निकालने के लिए 5 3 m को हमने 0 कर दिया, और यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी। अब यहाँ इसको हमने m -1 को इसको फैक्टर कर लिए, m की वैल्यू आ गई 1 -1 और -1,
हमने 1 के लिए तो ये निकाल लिया है फाई टू डैश एम प्लस फाई टू एम इक्वल टू 0 इसमें रखने के बाद, और c की वैल्यू आ गई हमारी 0, तो एसिम्टोट आ गया y इक्वल टू एक्स। फिर 2 सेम वैल्यू आ रही है m की, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया सी स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई थ्री डबल डैश एम प्लस फाई टू डैश एम प्लस फाई वन एम इक्वल टू 0। अब ये हमारा m इक्वल टू -1 रखने पर सी स्क्वेयर इक्वल टू इसमें रख लिया, और यहाँ से सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 या सी इक्वल टू +-1 हमारी वैल्यू आ जाती है निकल के। तो इस प्रकार से y इक्वल टू निकल के आया हमारा mx प्लस सी से -x प्लस -1। दो असिम्टोट ये हैं और एक पहले निकला हुआ है। इस तरह से एक 35वां क्वेश्चन है जो मेरठ में आया हुआ है, और इसमें इनको पहले एक्सपेंड करके सोल्व करके लिख लिया है। फिर एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारा निकल के आ गया ये y इक्वल टू +-a। इसी प्रकार से एसिम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस निकाला और ये निकल के आ गया हमारा x इक्वल